हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज की जो वर्कशीट है आपकी 28 सितंबर की, उसका जो टॉपिक है उसका नाम है द थीफ स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इंडियन राइटर है, रिनोड राइटर, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन वर्ड्स को पहुंचाए हैं, जैसे बरामदा, चारपाई, चप्पल। दीज आर द वर्ड्स विच आर इंक्लूडेड इन डिक्शनरी। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स को उन्होंने पहुंचा दिया। राइट, सो ये अपने सिंप्लिसिटी के इसके कारण पहचाने जाते हैं, जिसमें सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं अपने स्टोरी में। राइट, और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोरीज ये लिखते हैं इंस्पायर होके। तो ये इसमें से एक स्टोरी है जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक चोर है जो अपना नाम बदल बदल के हर बार चोरी करता है, ठगी करता है। ठीक है, तो इस बार उसने क्या किया, उसने अपना नाम हरि सिंह बताया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर राइटर के पैसे चोरी करके वो जा रहा होता है। ठीक है, एक दिन जा रहा होता है और उसके बाद क्या होता है, वो उसे पछतावा होता है, क्योंकि राइटर बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत से उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था, तो उसे बहुत पछतावा होता है और वो वापस आता है राइटर के पास। और इसके लिए बहुत ही गिल्टी फील करता है अपने एक्ट के लिए, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बताता, जहाँ से पैसे लिए थे वहाँ वो वापस रख देता है। राइट, इसका मतलब क्या होता है, राइटर को भी पता चल जाता है, क्योंकि जो पैसे थे वो हल्के गीले हो रखे थे, क्योंकि बारिश के टाइम वो वहां से गया था। ठीक है, तो वो पैसे हल्के से गीले हो रहे थे, तो राइटर ने कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो एक और मौका देना चाहता था हरी सिंह को सुधरने का। ओके, तो स्टोरी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट को समझना। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। ठीक है, मैं जब अनिल से मिला तब मैं क्या था, चोर था। एंड दो ओनली 15, और कितने साल का था, 15 ईयर्स का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और अब तक मुझे बहुत ही क्या हो चुका, एक्सपीरियंस हो चुका था चोरी करने में, और बहुत ही कामयाब था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। लीन मतलब पतला, ठीक है, टॉल लंबा। तो वो 25 साल का लंबा पतला दुबला एक आदमी है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बहुत ही सिंपल लग रहा है, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मेरे पर्पस के लिए। ठीक है, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, एंड दो थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या है, मुझे लक पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कॉन्फिडेंस जीत लूँ। ठीक है, यू लुक लाइक अ बिट लाइक अ रेसलर योर सेल्फ। आप तो खुद ही रेसलर की तरह लग रहे हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंडशिप। ठीक है, तो थोड़ी सी मक्खनबाजी क्या होती है, हेल्प करती है फ्रेंड्स बनाने में। ठीक है, आपको भी ऐसा लगता होगा, जब आपको किसी से दोस्ती करनी है तो आप भी थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हो, है ना। राइट, तो ऐसे ही उसको पता है, वो चोर है तो उसे सारी टेक्निक्स ट्रेड्स पता है, तो उसने भी ऐसा ही किया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। ठीक है, तो मेरे पास मीन्स दैट द बॉय हैडंट, तो बॉय के पास क्या नहीं है। कंसिडर द रोल ऑफ फेट इन डिसीविंग अदर्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, रोल ऑफ अपने जो भाग्य पे भरोसा नहीं करता है लोगों को धोखा देने के लिए। वो खुद की कॉन्फिडेंस पे यकीन रखता है, वो रखता है कि यकीन कि लोगों को मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, अनिल लुक्ड इजी गोइंग, काइंड, सिंपल टू द नरेटर। ठीक है, काइंड लगता है, सिंपल लगता है, इजी गोइंग लगता है। सो विच वन ऑफ द गिवन वर्ड वुड नॉट फिट इन अनिल्स कैरेक्टर स्केच। अनिल के कैरेक्टर स्केच में क्या फिट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, कंपैशनेट है, दयालु है। ठीक है, अनिल दयालु है। ठीक है, केयर फ्री है, वो क्या करता है, वो ऐसा लग रहा है केयर फ्री है। अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि सिंपल है। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब होता है बच्चों कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो वो क्या मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर कॉन्फिडेंट है हरि सिंह। अनिल सिंह के कैरेक्टर के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर जो मेंशन नहीं हुआ है, तो ये आंसर आपका बी है, वो करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, स्वॉव वाला। ठीक है, राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, क्योंकि अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब तो सिंपल ही होता है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, आंसर देना है क्वेश्चंस के। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इस एक्सट्रैक्ट को। अनिल्स
money. In the morning, he would probably have given me 2 and 3 rupees to go to cinema. ठीक है, सुबह शायद अनिल मुझे 2 से 3 रुपए दे दे मूवी देखने के लिए, सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. अब मेरे पास ऑलरेडी है. आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही मैं खाना बनाऊंगा और ना ही मैं बाजार जाऊंगा और ना ही मैं सेंटेंसेस पढ़ूंगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. और मैं इस एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया हूँ. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड्स रुपीज. कुछ ज़्यादा पैसे मुझे कमाने में मदद मिलेंगे अगर मैं पूरे सेंटेंसेस सीख लूंगा. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील. और ये एक सिंपल मैटर है मेरे लिए चोरी करने का. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और सब कभी कभी पकड़ा भी जाता हूँ. बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन. ठीक है, और अगर मुझे बड़ा बनना है, रिस्पेक्टेड और क्लेवर बनना है, वॉज समथिंग एल्स. सो आई शुड गो बैक. लेकिन तो मैं मुझे ये सब काम छोड़ना पड़ेगा. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे अनिल के पास जाना पड़ेगा. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि मैं अगर सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इस लाइनों से पता चलता है बच्चों कि वो पछतावा करा, उसे दुख हो रहा है कि इतनी अच्छी तरह से मुझे ट्रीट किया अनिल ने, लेकिन अब मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसलिए वो क्या, उसके फेथ को भी कायम रखना चाहता है और वापस जाना चाहता है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, अनिल्स मनी, हाउ डिड द नरेटर हैव इट. अनिल के पास वो पैसा कहाँ से आया. ही स्टोल इट फ्रॉम अनिल. ठीक है, एक दिन उसको क्या होता है, पब्लिशर से पैसे मिले होते हैं अनिल को, तो वो मैट्रेस के नीचे रखता है. तो जिसको इट हैपन टू हरी टू वॉच इट, है ना, हरी जो है वो देख लेता है और वहां से वो चुरा लेता है ना. फोर्थ क्वेश्चन है, इफ बोरो लैंड देन पिक द ऑड पेयर. ठीक है, और बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना. ठीक है, राइट. तो यहाँ पर ऑड पेयर को आपको चूज करना है. ठीक है, बाय का मतलब बाय और सेल, गिव एंड टेक, है ना, लूज एंड फाइंड, बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना. तो यहाँ पर क्या होगा, हॉप स्किप. ठीक है, हॉप और स्किप जो है वो सेम मीनिंग है, उछलना. ठीक है, कूदना. तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऑड वर्ड यहाँ पर. नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, होल सेंटेंस, वाई वर होल सेंटेंसेस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर हरी सिंह. हरी सिंह के लिए होल सेंटेंसेस क्यों इम्पोर्टेंट थे. ठीक है, ही वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटेड मैन. वो भी चाहता था कि वो अब एजुकेटेड मैन बन जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट था उसके लिए कि वो थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता है इससे, है ना. What was the dilemma that हरी सिंह felt at the station? स्टेशन पे क्या दुविधा थी, है ना, क्या उसे कंफ्यूजन थी, किस कंफ्यूजन में हरी सिंह था. ही wanted to go back to अनिल and keep अनिल्स ट्रस्ट. अनिल का ट्रस्ट रखना चाहता था, वापस जाना चाहता था. he had stolen अनिल्स मनी and wanted to return it. वो उसने अनिल के पैसे चुराए थे और उसे वो वापस रिटर्न करना चाहता था. तो आंसर दोनों का करेक्ट है आपका, ए और बी दोनों. तो हम आंसर लिखेंगे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, राइट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू वेरी मच for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much.